15 मार्च 2020 यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया था। ये गठन का उद्घाटन 2020 में किया गया था। उस समय शायद ही नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोचा हो कि पार्टी इस प्रकार से एक के बाद एक बढ़ती चली जाएगी और जिस प्रकार से अब पार्टी बढ़ती चली जा रही है, बड़े से बड़े नेता, विधायक, पूर्व सांसद तक इस पार्टी में शामिल होने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। जो शब्द अभी मैंने कहे हैं वो सीधे तौर पर कितने सही हैं, सटीक है और कितना समीकरण बनता है वो भी आपको बताएंगे। किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी जो एक समय पे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देकर चलती थी, आज वो कहीं ना कहीं चुप होती दिखाई दे रही है, दबती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुजन की आवाज कोई नहीं उठा रहा, बल्कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जब से वो सांसद नहीं भी बने थे तब से ही लोगों की निगाहों में रहे हैं, वो सुर्खियों में बने रहे हैं। चाहे वो हाथरस का कांड हो, लखीमपुर खीरी हो, उत्तर प्रदेश की कोई घटना हो, राजधानी दिल्ली की कोई घटना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगीना के सांसद खुलकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि आज ठीक 5 साल बाद आजाद समाज पार्टी के गठन के बाद अब एक एक करके पार्टी को वो मजबूती मिलती जा रही है जो एक समय पर सांसद चंद्रशेखर ने उम्मीद की थी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ट्विटर हैंडल के माध्यम से आजाद समाज पार्टी में किस प्रकार से एक के बाद एक तमाम बड़े दिग्गज चेहरे शामिल होने लगे हैं और पार्टी जो है कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है वो बता देना चाहेंगे। देखिए कि किस प्रकार से आजाद समाज पार्टी के ही ट्विटर हैंडल से जानकारी निकलकर सामने आती है और एक एक करके देखिए आप, आजाद समाज पार्टी में नए साथियों का स्वागत, संगठन को मिलेगी मजबूती। मध्य प्रदेश से भी खबर निकलकर सामने आती है। तो वहीं दूसरी तरफ काशी भारती लिखते हैं कि आजाद समाज पार्टी की विचारधारा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से प्रभावित होकर समाज सेवी मोहम्मद शमशेर और अमीरुल इस्लाम ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मोहम्मद शमशेर और अमीरुल जैसे जमीनी कार्यकर्ता के आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी, यानी कि ये सारा काम मध्य प्रदेश, बिहार में होना शुरू हो चुका है। अब देखिए आजाद समाज पार्टी क्या कुछ लिखता है। आजाद समाज पार्टी ने जिला परिषद सदस्य टनकुप्पा गया ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रभावित होकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से इस बार नगीना के सांसद जो है बिहार में भी दांव अपनाने वाले हैं। आपको पता होगा कि किस प्रकार से शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की, तो वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं वो अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपने लोगों की हक अधिकार की आवाज को उठाए। सपा से तो उन्होंने खासा उम्मीद भी की थी कि अखिलेश यादव हो सकता है कि 2024 के चुनावों में उन्हें इंडिया गठबंधन से टिकट दे दे, लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो वो निर्धारित करते हैं कि वो अपनी ही पार्टी से न केवल चुनाव लड़ते हैं बल्कि जीत भी जाते हैं और वो भी 1 लाख से अधिक वोटों से जीतते हैं। तब भी उन्होंने शायद ही ऐसा सोचा हो कि उनकी पार्टी में एक के बाद एक इतने बड़े नेता शामिल होंगे। चौंकाने वाला तो ये भी रहा सीधे तौर पर जब आजाद समाज पार्टी बनी ही थी तब उस समय भी 15 पूर्व विधायक और 3 पूर्व सांसद यानी कि जो कि बीएसपी में थे वो सीधे तौर पर आजाद समाज पार्टी से जुड़ जाते हैं। जब नोएडा में ये पार्टी बनती है तो आपको बता देना चाहेंगे कि उस समय क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो प्रशासन परमिशन तक नहीं देता है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इसका आंदोलन करते हैं, जिसके बाद बड़ी ही मुश्किलों से, बड़े ही जद्दोजहद से वो पार्टी का उद्घाटन करते हैं और बताते हैं कि आज से मान्यवर काशीराम की जयंती पर ही हमारी इस पार्टी का प्रलय शुरू हो गया, हम एक एक करके आगे बढ़ने वाले हैं। और अब जैसा कि देखा जा रहा है, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के यूपी के उपचुनाव हो, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कहीं भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं अपने प्रत्याशियों को उतारने का। हालांकि उत्तर प्रदेश के यूपी के उपचुनाव में जिस प्रकार से नतीजे निकलकर सामने आते हैं, 9 सीटों में से 8 पर चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी उतार देते हैं। हालांकि जीत तो किसी की भी नहीं होती, लेकिन बताया जाता है कि हार कर भी जीत जाते हैं नगीना के सांसद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 मुख्य वो सीटें होती हैं जहां पर बीएसपी को पीछे कर एएसपी आगे हो जाती है और वो सीट होती है कुदरकी की और मीरापुर। ये 2 सीटें हैं जो बताने के लिए काफी थी कि अब शुरू हो गया है चंद्रशेखर आजाद का आगाज। और जैसा कि कई तमाम इंटरव्यू में भी चंद्रशेखर आजाद कह चुके हैं कि आने वाले 5 साल में हम
एएसपी को नेशनल पार्टी बना देंगे। तो उनकी बातों में कितनी सहमति रखते हैं, उनका इस प्रकार से एकला चलो का नारा, यानी कि क्योंकि वो अकेले ही चलते हैं, अकेले ही अपने प्रत्याशी उतारते हैं। हालांकि हरियाणा चुनाव में गठबंधन भी किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो अकेले ही चलना चाहते हैं। तो क्या ये एकला चलो की नीति चंद्रशेखर आजाद को वर्ष 2027 के यूपी के चुनाव में अच्छा खासा असर देगी या अन्य पार्टियों को इसका फायदा होने वाला है? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।